आप सभी को ओम। मैं आशीष कुमार यादव A to Z IBS वेलनेस सेंटर की एक और नई यात्रा आपके साथ। सबसे बड़ा प्रश्न होता है IBS योद्धाओं को कि मिट्टी कैसी लें, कौन सी लें, कब भिगोएं, कैसे लगाएं। ये कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे समस्याएं होती हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान के लिए हमारी छोटी सी यात्रा, जो आपके लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखो, मिट्टी पट्टी विशेष है हमारी नाभि के आसपास से, नाभि के आसपास जो भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, जो आंतों में जो सूजन वगैरह होती है, कई प्रकार की समस्याएं, लीवर पे सूजन, गॉल ब्लैडर पे सूजन, ऊपर पैनक्रियाज में, मतलब ओवरऑल एब्डोमिनल से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं उन सब में विशेष लाभ देती है। जैसे गैस्ट्राइटिस, अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, आंतों में सूजन, ऐसी कई प्रकार की जितने भी एब्डोमिनल से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, गैस ज़्यादा होना या फैटी लीवर हो जाना, जिसके बारे में मैंने पहले कहा, PCOD या नाइटफॉल, जो कि बहुत ज़्यादा हीट की वजह से नाइटफॉल होता है, ऐसे कई सारी डिजीज़ होती हैं एब्डोमेन से रिलेटेड। बेसिक समाधान, आप जिस भी प्रांत में रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, ध्यान ये रखना कि मिट्टी पट्टी कैसे लेने हैं। हम आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ A to Z IBS वेलनेस सेंटर पे हमने मिट्टी गिरवाई थी लगभग 2 से 3 ट्रॉलियाँ, बड़ी मिट्टी ट्रॉलियाँ, लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले। ठीक है, वो मिट्टी पे चलो अभी दूब आ गई है, वो कोई बात नहीं, इसमें कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम जैसे खुदाई करते हैं और हम रात में मिट्टी भिगोते हैं और सुबह हमारे जितने भी यहाँ पे हमारे IBS योग साधक आते हैं, उनके पेट पर लगाने के लिए यहाँ से मिट्टी लेते हैं। सर्दियों में जब मौसम बहुत ठंडा हो तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अगर अधिक ठंडक होगी तो कफ, कोल्ड, जुकाम होने की पूरी संभावना है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अधिक सर्दी होने पर, ये कपकपी होने पर, अधिक ठंड होने पर मिट्टी पट्टी नहीं करना है। मिट्टी पट्टी लेने के लिए, मतलब मिट्टी लेने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी साफ़ सुथरी मिट्टी, ये मिट्टी हमने खुदवाई थी हमारे यहाँ अलग अलग जगह से। अब बिल्कुल ही साफ़ सुथरी मिट्टी, उसमें कुछ भी कंकड़ पत्थर, गंदगी नहीं है। खाद, जैसे हमारा पीछे बाग है, आप एक बार इस तरफ दिखाइएगा, इस तरफ बाग है हमारा, तो यहाँ से मिट्टी नहीं लेंगे। उसका कारण क्या है, पीछे सेंटर संस्था है जो अपनी तपोवन भूमि A to Z IBS वेलनेस सेंटर है, तो वहाँ से जो मिट्टी जो सामने आपको दिख रही है, ऐसे बाग से आपको सीधी मिट्टी कभी भी कलेक्ट नहीं करनी है। आप नीचे से खुदाई करो, कहीं पर भी जहाँ मिट्टी की खुदाई हो रही है वहाँ से तो आप मिट्टी ले लो। या फिर दूसरा कि ऐसे जैसे कोई नदी वगैरह का हिस्सा है, वहाँ से आप मिट्टी ले लो, दूसरा तरीका। या फिर कहीं पर भी अपने आसपास जहाँ खेत पर है, वहाँ कम से कम इतना लंबा, इतना गहरा आपको गड्ढा करना है और वहाँ से आपको मिट्टी निकालनी है। तो हमारे यहाँ ये काली मिट्टी आती है जो सर्वश्रेष्ठ होती है। कई जगह भूरी मिट्टी आती है, कई जगह मुल्तानी मिट्टी आती है, कई जगह लाल मिट्टी आती है। जो भी मिट्टी हो, शर्त यह है कि मिट्टी साफ़ और सुथरी होनी चाहिए। सबसे बड़ा नियम ये है। तो हमने क्या किया कि लगभग एक आदमी के हिसाब से इस मिट्टी को इतनी मात्रा में हमने भिगो देना है, जो लगभग पेट पर लग जानी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मिट्टी को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? यही मिट्टी आपको रात को पानी में भिगोनी है, ठीक है। उसके बाद रात को भिगो करके आपको सुबह हम प्लेट पे रखेंगे, उसका हम आगे आपको प्रोसेस बता देंगे। अब उसका रीयूज करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी हम आपको वहीं बता देंगे। बस इतना समझ लो कि उसको रीइस्तेमाल करना चाहते हैं, रिसाइकल या रीयूज उसका करना चाहेंगे, तो उसी मिट्टी को आपको धूप में सेकना पड़ेगा, धूप में उसे तपाना पड़ेगा और फिर उसे वापस से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। हर दिन के लिए आपको हर दिन मिट्टी भिगोनी पड़ेगी। 2 दिन 3 दिन के लिए आप मिट्टी भिगो सकते हैं एक साथ, वो भी ठीक है, लेकिन आपको कम से कम कोशिश यही करनी है कि जब भी आप मिट्टी दोबारा इस्तेमाल करना चाहें तो बची हुई मिट्टी को आपको, मतलब सूर्य की किरणों के सामने आपको सुखाने के लिए छोड़ना है और उसके बाद फिर आपको आगे उस मिट्टी को दोबारा रीइस्तेमाल करने के लिए धूप में छोड़ने के बाद फिर आप उसे पानी में छोड़ेंगे और उसके बाद फिर आप उसे दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ हमने मिट्टी से संबंधित की लाल, काली, पीली, भूरी, जो भी मिट्टी आपको मिल जाए वो मिट्टी आपको ले लेना है। उसके बाद वही मिट्टी आपको क्या करना है, जहाँ तक संभव हो, कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें आप आराम से उसका मतलब इस्तेमाल कम हो घर पर, तो ऐसा कोई बर्तन ले लो, उपयुक्त तो रहेगा कि मिट्टी का हो। नहीं है तो एक बार हम आपको समझाने के दृष्टिकोण से समझाएंगे। जैसे हमने एक प्लास्टिक की बाल्टी ली है, उस बाल्टी में हमने मिट्टी रात में भिगोई है। आपको समझाने के दृष्टिकोण से जैसे हमने ये मिट्टी भिगोया है, अब हमारे यहाँ जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी बच्चों को मिट्टी लगाने के हिसाब से हम मिट्टी भिगोते हैं। अब ये मिट्टी को क्या करेंगे, हमने रात में भिगोया तो लगभग 8 से 10 घंटे, 12 घंटे की मिट्टी भिगोई हुई होनी चाहिए, क्योंकि वो ठंडी हो जाती है और फिर वो लाभ भी तभी पहुंचाती है जब मिट्टी ठंडी होगी, तभी लाभ करेगी।
तो ऐसे हमने एक प्लास्टिक की नीचे प्लेट ले ली है, उसमें हमने एक कपड़ा लगा लिया। ये मिट्टी पट्टी बनाने का एक सहज तरीका। उसके बाद हमने मिट्टी को इसमें ऐसे जमाना है, ठीक है। कोई कंकड़ पत्थर अगर आपको लगे तो उसे निकाल दो, बस सुबह उसमें कोई दिक्कत ना हो लगाने पर आपको, ठीक है। हमारे पीछे एक छोटी सी बहन, योग साधिका की बिटिया, जो कहीं ना कहीं बीच में हमारे शब्दों का दोबारा से दोहराव करके हमें ठीक है बोल रही है कि ठीक है। बाकी मिट्टी पट्टी के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसे कोई बोरी की आती है, जिसमें कई बार हम जैसे आलू मार्केट से लाते हैं, जो बोरी आती है पैक की हुई, जो कि कॉटन की होती है, तो वो कपड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही कोई टावल हो, लेकिन ये सहज हो कि नीचे कपड़ा लगता है तो इसमें अधिकतर पानी लगभग नीचे निकल जाता है, तो इसको हम सुबह लगाने पर सहजता लगेगी। तो ऐसे हमने मिट्टी पट्टी रात में भिगो करके घंटे 2 घंटे आधा घंटा रख करके इसमें हमें ऐसे प्लेट में जमा लेना है। इसको आप जितना हो सके खुले में रखें, जैसे छत पे रख दिया या बाहर किसी भी आउटडोर में जगह रख दिया, आपको ऐसे इसको रखना है, तैयार करना है। अब इसका जब सुबह आप अपना योगा प्राणायाम मेडिटेशन जो भी आपके 1-1.5 घंटे का आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आपने किया, उसके बाद फिर हम इसे पेट पर लगाएंगे, ठीक है। पेट पर लगाने के लिए सामान्य तौर पर आप क्या करें, जैसे एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी लगभग समय जिस समय में वीडियो शूट कर रहे हैं ये समय लगभग दोपहर के 2 बजे 2:30 बजे के आसपास का समय है। तो इस वक्त करने के लिए हमारे पास कोई भी योग्य साधक, कोई योग साधक नहीं है, क्योंकि दोपहर में मिट्टी पट्टी सही नहीं है। बस हम आपको समझाने के दृष्टिकोण से कि आप जब इसे करेंगे तो सुबह इस कपड़े को उठाएंगे और सीधा आपको इसको पेट पर उल्टा करके पेट पर लगाना है, ठीक है। इसे उठाकर सीधा आपको पेट पर लगा लेना है। 20 मिनट करीब करीब आपको इसको लगा करके रखना है, और ब्रीथिंग में अनुलोम विलोम करो या फिर डीप ब्रीथिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है। दोनों में से एक जो भी आपको सहज लगे उसकी प्रैक्टिस करना है। ध्यान ये रखना कि जब भी मिट्टी पट्टी गर्म लगने लगे, आपको लग रहा है कि अब मिट्टी पट्टी गर्म हो रहा है या वो थोड़ी गर्माहट जैसी अनुभूति करे, तो उस वक्त मिट्टी पट्टी को या तो आप उलट करके बदल लो या फिर मिट्टी पट्टी हटा देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मिट्टी पट्टी अगर गर्म हो जाए और आपको लगे गर्माहट लग रही है, आप नहीं हटा रहे हो, तो फिर उल्टा काम करना शुरू कर देता, अपनी ही गर्मी वापस से आपकी बॉडी में छोड़ने लगती है। इसलिए 20 मिनट 15 से 20 मिनट से अधिक नहीं करना, या यूं समझ लो आसान शब्दों में, जब मिट्टी पट्टी गर्म लगने की अनुभूति वापस हो तो उसे बंद कर देना है। इतना सा आपको मिट्टी पट्टी लगाना है, जो कि लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास इसकी प्रैक्टिस, मतलब इसका मिट्टी पट्टी का आपको लाभ पाना है। ये सुबह सुबह खाली पेट होगा। समय मिल जाए तो संध्या में भी खाली पेट आप इसे फिर से दोहरा सकते हैं। मिट्टी पट्टी दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोबारा अगर इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इसे अच्छी तरीके से धूप में सुखा करके इसका इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, लगभग अधिकतर आपके प्रश्नों के जवाब हमने दे दिए हैं। फिर भी अगर डाउट रहता है तो नीचे दिए गए नंबर, मतलब 8209064232, मतलब 8209064232 कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके कोई भी डाउट रहे तो आप बेझिझक हमसे क्लियर कर सकते हैं। हमारे A to Z IBS वेलनेस सेंटर, तपोवन भूमि, जयपुर, राजस्थान में। आप सबके सुखद स्वास्थ्य की प्रार्थनाएं करते हैं, आप सबके अच्छे भविष्य की भी कामनाएं करते हैं। और A to Z IBS वेलनेस सेंटर की ओर से ये प्रस्तुत किया गया हमारा ऑनलाइन ट्रीटमेंट प्रोग्राम का ये बेशकीमती वीडियो आपके भविष्य की अच्छी यादों को फिर से और अच्छा करने के लिए आप इसे सहेज के रखें, और कहीं ना कहीं उन लोगों से ज़रूर साझा करें जो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्नों से संबंधित उनके कोई ना कोई प्रश्न हो, तो उनको ज़रूर साझा करें। आप सबको ओम।